नमस्कार दोस्तों, रियल क्राइम में आपका स्वागत है। ये कहानी है केरल के कोझिकोड के थमारसेरी कस्बे की, जहां एक 15 साल का मासूम स्टूडेंट मोहम्मद शाहबाज ट्यूशन की फेयरवेल पार्टी के बाद ऐसे विवाद में उलझा जो उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। शाहबाज कक्षा 10वीं का छात्र था। वो एमजे हायर सेकेंडरी स्कूल एलेटिल वट्टोली में पढ़ाई करता था। क्लास में हमेशा ध्यान से पढ़ने वाला, दोस्तों के बीच हंसमुख और मददगार, हर किसी को अपनेपन से जोड़ लेने वाला लड़का था। उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, सपनों और उम्मीदों से भरी हुई। घर पर माता पिता और परिवार उसकी छोटी सी मेहनत पर भी गर्व महसूस करते थे। उनके लिए शाहबाज सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि आने वाले कल की सबसे बड़ी उम्मीद था। उसकी दिनचर्या बिल्कुल एक आम स्टूडेंट जैसी थी। सुबह स्कूल जाना, शाम को ट्यूशन और बीच बीच में दोस्तों के साथ हंसी मजाक और सोशल मीडिया पर गपशप। लेकिन इसी सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक छोटी सी नोकझोंक धीरे धीरे तीखी बहस में बदली। जो पहले मजाक लग रही थी, वो धीरे धीरे खतरनाक मोड़ लेने लगी। एक ऐसा मोड़ जिसकी कीमत शाहबाज को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शाहबाज का परिवार बिल्कुल साधारण था। सीधे सादे लोग जिनकी सारी खुशियां उनके बेटे शाहबाज से जुड़ी थीं। परिवार का कहना है शाहबाज कभी लड़ाई झगड़े में पड़ने वाला नहीं था। वो हमेशा शांत और सलीके से रहने वाला बच्चा था। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी। दरअसल विवाद की जड़ एक फेयरवेल पार्टी थी जो ट्यूशन सेंटर में 10वीं क्लास के बच्चों के लिए आयोजित की गई थी। पार्टी के दौरान जब एक गाना बज रहा था, तभी थमारसेरी स्कूल के कुछ बच्चों ने शोर मचाना और हूटिंग शुरू कर दी। उस वक्त डांस कर रहे थे एलेटिल स्कूल के छात्र। बस यहीं से बात बिगड़ गई। दोनों स्कूलों के बच्चों में झगड़ा छिड़ गया। टीचर्स ने बीच बचाव कर प्रोग्राम बंद कराया और बच्चों को अलग किया। लेकिन गुस्सा वहीं खत्म नहीं हुआ और फिर आया गुरुवार 27 फरवरी 2025। शाम को शाहबाज अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला, लेकिन उसी वक्त दूसरा ग्रुप भी वहां पहुंच गया। पहले तो सड़क किनारे दोनों के बीच हाथापाई हुई। लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया, पर गुस्से की आग ठंडी कहां होने वाली थी। थोड़ी ही देर बाद पास की गली में दोनों ग्रुप्स फिर आमने सामने आ गए। शाहबाज भले ही ट्यूशन सेंटर का छात्र नहीं था, लेकिन अपने स्कूल के दोस्तों के साथ वहां मौजूद था। जब दोनों ग्रुप भिड़े तो वो बीच बचाव करने गया, लेकिन उसी दौरान वह बुरी तरह से निशाना बन गया। अचानक एक छात्र ने ननचाकू निकाल लिया और अगले ही पल वार सीधे शाहबाज के सिर और चेहरे पर पड़ा। शाहबाज लड़खड़ाया, खून से लथपथ हालत में किसी तरह घर तक पहुंचा, पर उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ती चली गई। परिवार ने उसे पहले पास के अस्पताल पहुंचाया, फिर गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने कोझिकोड मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने कई घंटों तक जान बचाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत पहले ही अपना फैसला सुना चुकी थी। 1 मार्च 2025 की रात सिर्फ 15 साल का शाहबाज हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी परतें खोल दी। डॉक्टरों ने बताया शाहबाज के सिर और दिमाग पर गहरी चोट थी। नाक और आंख के नीचे गहरे जख्म के निशान साफ दिख रहे थे। छाती पर पड़े वार से भीतर ही भीतर भारी रक्तस्राव हुआ था। यानी ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था, ये हमला सीधे जान लेने के इरादे से किया गया था। एक 15 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। शाहबाज की मौत के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। 5 से 6 छात्रों को हिरासत में लिया गया। उनके मोबाइल फोन जब्त किए गए और उनमें मिले चैट्स और मैसेजेस ने हैरान कर देने वाले राज खोले। धमकियों से भरे मैसेज, झगड़े की पहले से बनी प्लानिंग, सब कुछ सामने आ गया। पुलिस को वारदात में इस्तेमाल हुआ ननचाकू भी बरामद हो गया। परिवार का आरोप और भी सीधा था, यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था। यह सब सोची समझी साजिश थी, पहले से तय किया गया प्लान, जिसका शिकार हमारा शाहबाज हुआ। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, नए नए खुलासे सामने आने लगे। सबसे चौंकाने वाली बात थी मुख्य आरोपी के पिता की भूमिका। एक कथित फोटो सामने आई जिसमें मुख्य आरोपी का पिता कुख्यात टीपी चंद्रशेखरन मर्डर केस के दोषी टीके राजेश के साथ खड़ा दिख रहा है। इस तस्वीर ने पीड़ित के पिता के उन आरोपों को मजबूती दी कि इस पूरी वारदात के पीछे राजनीतिक संरक्षण है। पुलिस को शक है कि मुख्य आरोपी के पिता ने ही हमले में इस्तेमाल हुआ ननचाकू हथियार अपने बेटे को दिया था। इतना ही नहीं, कई गवाहों और मृतक शाहबाज के रिश्तेदारों का कहना है वो पिता खुद भी उस रात थमारसेरी ट्यूशन सेंटर के पास मौजूद था, जहां दोनों ग्रुप भिड़े थे।
परिवार का आरोप है कि राजनीतिक पहुंच और दबाव के चलते आरोपी बचने की कोशिश करेंगे। अब जब ये फोटो सार्वजनिक हुई है तो शक और गहराता जा रहा है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि मुख्य आरोपी का पिता पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। शाहबाज के पिता इकबाल ने खुलकर आरोप लगाया कि कुछ आरोपियों के परिवार में राजनीति और आपराधिक पृष्ठभूमि संभव है, जिसका संकेत मामला कहीं और भी गहरा है। घटना प्लान करके की गई थी। हथियार उनके घर से मिला तो साफ हो जाएगा कि अपराधी के परिवार इस केस से जुड़े थे। शाहबाज की मौत ने पूरे स्कूल और इलाके को हिलाकर रख दिया। दोस्त गहरे सदमे में थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल तक हंसने बोलने वाला शाहबाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गया है। अभिभावक और शिक्षक हैरान और डरे हुए थे। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि अब हमारे बच्चे स्कूल और ट्यूशन के लिए भी सुरक्षित नहीं हैं। इलाके में गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की मांग उठी। स्कूलों में कड़ी अनुशासन और निगरानी की आवाजें तेज होने लगी। हर कोई चाहता था कि शाहबाज जैसा हादसा फिर कभी किसी बच्चे के साथ ना हो। ये घटना सिर्फ शाहबाज की नहीं थी, ये हर माता पिता के दिल का डर है। जब बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं, शाम को ट्यूशन के लिए जाते हैं, तो क्या ये यकीन है कि वो सुरक्षित वापस लौटेंगे? क्या हमारी निगाहों से दूर स्कूल और ट्यूशन के बीच सोशल मीडिया पर पनप रही झगड़ालू संस्कृति धीरे धीरे हमारे बच्चों की जान ले रही है? शाहबाज का सवाल सिर्फ उसके परिवार का नहीं, बल्कि हर उस परिवार का है जो अपने बच्चों को बेहतर कल के लिए पढ़ने भेजते हैं। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि सभी आरोपी नाबालिग हैं। केस अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कोझिकोड के सामने चल रहा है। पुलिस ने उन पर हत्या की गंभीर धाराएं लगाई हैं। कोर्ट ने फिलहाल सभी आरोपियों को जमानत पे छोड़ा है और उन्हें 11वीं कक्षा की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन ट्रायल अपनी रफ्तार से अलग चलता रहेगा। अगर अदालत में आरोप साबित हो जाते हैं तो इन नाबालिगों को सुधार गृह या कस्टोडियल रिहैब में भेजा जाएगा। वहीं परिवार और समाज की नज़रें इस केस पर टिकी हैं, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि शाहबाज को न्याय मिले। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हिंसा कहीं भी और कभी भी भड़क सकती है और उसकी सबसे बड़ी कीमत अक्सर मासूम जिंदगियों को चुकानी पड़ती है। वीडियो देखने का धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।